हमारे साथ पूर्व रणजी खिलाड़ी मनोज यादव जी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। सीधा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा और आपसे समझना भी चाहूंगा। भारतीय क्रिकेट के इवॉल्वेशन की बात हो रही है यहाँ पर, किस तरह से भारतीय क्रिकेट ने इवॉल्व किया है। क्या कुछ फैक्टर्स आप मानते हैं? और अब आगे अब जिस तरह से भारतीय टीम की प्लानिंग लग रही है, ये नजर आ रहा है कि T20 के लिए अलग टीम रहने वाली है, ओडीआई के लिए अलग टीम रहने वाली है, और जो टेस्ट मैचेस के लिए होते हैं उसके लिए अलग टीम बनने वाली है। क्या इस तरह भारतीय टीम बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, एक तो पहली बात ये समझना होगा कि भारतीय टीम का बेंच स्ट्रेंथ अभी बहुत ही मजबूत है। और यही कारण है कि बेंच स्ट्रेंथ मजबूत होने के कारण से भारत के टीम का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो रहा है। आज आप सोच लीजिए कि भारत के बहुत से ऐसे प्लेयर जो हर किसी को लगता है कि टीम में होने चाहिए, वो बाहर बैठे हैं। तो वैसी परिस्थिति में ये जो बेंच स्ट्रेंथ खड़ा हुआ, ये भारत के जो लोकल क्रिकेट है और आईपीएल जो है, इस स्ट्रक्चर के कारण से हमने इतनी अच्छी बेंच स्ट्रेंथ बनाई है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि भारत की टीम का अच्छा होने का। जहां तक कि आपने कहा कि टेस्ट, ओडीआई और T20, इसकी जो अलग टीमें अगर होंगी तो इसकी अलग टीमें विश्व के सभी देशों में करीब करीब हो रहा है, क्योंकि रेड बॉल का क्रिकेट और व्हाइट बॉल का क्रिकेट एकदम अलग होता है, खेलने के तरीके अलग हो गए हैं और क्रिकेट पूर्ण रूप से पावर गेम में कन्वर्ट हो गया है। आज आप देखें आईपीएल में या डिफरेंट तरह के वर्ल्ड के जो टूर्नामेंट्स हैं, उसमें जिस तरह से बैटिंग हो रही है, जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, पूरा पावर क्रिकेट में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो ऐसे में आपको देखने पड़ेंगे कि हमारे लिए T20 और व्हाइट बॉल के लिए कौन प्लेयर अच्छा है और रेड बॉल के लिए कौन प्लेयर अच्छा है। तो डेफिनेटली टीम में आपको थोड़ा अंतर होगा और कुछ एक ऐसे प्लेयर होंगे जो कि हर फॉर्मेट में खेल पाएंगे, जो हर फॉर्मेट में अपने को एडजस्ट कर पा रहे हैं। तो वैसे कुछ एक प्लेयर होंगे। तो ये तो आपको आज के क्रिकेट की ये रिक्वायरमेंट है और इस रिक्वायरमेंट के आधार पर भारत भी चल रहा है। और भारत में भी उसी तरह के प्लेयर हैं, जैसे पुजारा को आपने देखा है कि वो रेड बॉल के क्रिकेट में खेलते हैं, लेकिन व्हाइट बॉल के क्रिकेट में और वो नहीं खेलते हैं। तो ये संभव है और यही प्रक्रिया से हर देश गुजर रहा है और भारत इस प्रक्रिया में बाकी देशों से आगे है। एक और अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। अगर आईसीसी ट्रॉफीज की बात करें, उसके अलावा भारतीय टीम के अप्रोच की बात करें, जिस तरह से रोहित शर्मा ने ट्रेंड सेट करने की कोशिश करी है, हमने 2023 के वर्ल्ड कप में भी देखा था, एग्रेसिव अप्रोच अपनाते हुए नजर आए थे, और 2024 के वर्ल्ड कप में भी कहीं ना कहीं एग्रेसिव अप्रोच अपनाते हुए नजर आए। तो क्या उसे आप अहम फैक्टर मानते हैं T20 क्रिकेट में, खासतौर से इस फॉर्मेट को लेकर के? डेफिनेटली T20 क्रिकेट क्या है कि ये एक छोटा क्रिकेट है फॉर्मेट, और इसमें अगर आप सही एग्रेशन के साथ नहीं जाएंगे तो फिर आप इस मैचेस और टूर्नामेंट जीत पाना आपके लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि ये क्रिकेट पावर क्रिकेट है और इसमें पहली गेंद से आपको अटैक करना होता है। बॉलर अगर आए तो बॉलर के पास 24 गेंदें हैं, एक बॉलर के पास 24 गेंदों में उन्हें रन भी बचाना है, साथ साथ में विकेट भी लेना है। तो अटैकिंग मूड में तो आपको रहना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत छोटा क्रिकेट है और बिना अटैक के इसमें संभव नहीं है। और भारत के चाहे गेंदबाज हो चाहे भारत के बल्लेबाज हों, इस वर्ल्ड कप में या इसके पहले भी अगर आपने देखा होगा तो भारतीय टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है लगातार कुछ वर्षों में, और उसमें इनका अटैकिंग क्रिकेट इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। और रोहित शर्मा डेफिनेटली एज ए ओपनर फर्स्ट बॉल से वो अटैक करते हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, लेकिन उस बीच तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, हाथों में तिरंगा लिया हुआ है और बस जुबान पर इंडिया के चैंट्स लगा रहे हैं। भारतीय जो क्रिकेट के सितारे हैं उनका दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। गोल्डी जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, आज बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट को लेकर के लोगों के मन में एक ट्रेंड भी बदला है। क्रिकेट को लेकर के हमने देखा था 1996 का वर्ल्ड कप, जब सेमीफाइनल मुकाबला भारतीय टीम हार गई थी, वहां पर ईडन गार्डन्स में बोतलें फेंकी गई थी। 2023 में हालांकि ऐसा देखने को नहीं मिला, 2023 में फाइनल भारतीय टीम हारी, और जब उसके बाद भारतीय टीम कभी भी एयरपोर्ट पर पहुंचती थी तो लोग ये कहते हुए नजर आते थे कि आपने अच्छा खेला, हर मुकाबला जीता, फाइनल हार गई, कोई बात नहीं। यानी कि क्रिकेट को समझने लोग लगे हैं और भारतीय टीम अच्छा भी लगातार खेल रही थी। तो कहीं ना कहीं एक बदलाव भी आया है, लोगों की सोच में भी बदलाव आया है। अब जो लोग हैं, जो जनसैलाब आपको आज नजर आ रहा है, जब भारतीय टीम मुकाबला हारी थी 2023 में, तो ये लोग कहीं ना कहीं उस वक्त भी भारतीय टीम के साथ में खड़े थे। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको पहले बोला कि गेम कोई भी हो, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। अगर हमने मेहनत करके आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो ये हमारी
15-13 साल की मेहनत है, जो हमारी कमियां रह गई थी, हम फाइनल में हार रहे थे या सेमीफाइनल हार रहे थे, कुछ कमियों को दूर करते हुए आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं और लोगों का नजरिया भी चेंज हुआ है। हमारा नजरिया, इसको हम एक त्योहार की तरह, मतलब एक फेस्टिवल की तरह देख रहे हैं। इंडिया जो इस क्रिकेट को फेस्टिवल की तरह देखता है, तो इस फेस्टिवल को आज इस पूरी 140 करोड़ जनता इसको एंजॉय कर रही है और उनको शुभकामनाएं दे रही है इंडियन टीम को। तो एक बहुत बढ़िया एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं लोग और इंडियन टीम के लिए बहुत से दरवाजे खुले हैं। बीसीसीआई ने अपना पूरा दरबार खोल दिया है सभी के लिए। मनोज जी भी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। मनोज जी, जिस तरह से भारतीय टीम तो अच्छा खेल ही रही है, लेकिन अब आगे के शेड्यूल को लेकर के भी अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, अब चैंपियंस ट्रॉफी होनी है 2025 में, उसके बाद जो है WTC का फाइनल भी खेला जाना है, तो भारतीय टीम के पास कहीं ना कहीं 2 ट्रॉफी जीतने का अब 1 साल के अंदर, यानी कि 12 महीनों के अंदर एक सुनहरा मौका यहां पर नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के आपको क्या लगता है, आधिकारिक तौर पर क्या भारत को परमिशन मिलेगी पाकिस्तान जाने की, क्योंकि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है भारत के मुकाबले, जिस तरह से PCB ने शेड्यूल शिफ्ट तैयार किया है, लाहौर में खिलाने की बात कही जा रही है, या फिर हमें जो पिछली चैंपियंस ट्रॉफी देखने को मिली थी वहां पर पाकिस्तान में मुकाबले हुए थे, लेकिन भारत के मुकाबले जो है वो श्रीलंका में खेले गए थे। तो क्या भारतीय टीम, क्या लगता है आपको कि भारतीय टीम BCCI भारत सरकार को मना पाएगी पाकिस्तान जाने के लिए? नहीं, देखिए, ये तो भारत सरकार का निर्णय होगा कि भारतीय टीम को पाकिस्तान खेलने जाना चाहिए या नहीं खेलने जाना चाहिए, राजनीतिक परिस्थितियां क्या हैं, इन सभी को देखकर भारत सरकार निर्णय लेगी। ये उनका निर्णय है, उस पर BCCI या हम या आप कोई भी कुछ नहीं टिप्पणी कर सकते या उस पर हमारा कोई क्लेम नहीं बनता। रही बात की भारतीय टीम की, तो इस पूरे वर्ल्ड कप में अगर आप देखेंगे तो भारतीय टीम ने तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेला ही, लेकिन उसके साथ एक बात और मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जो भविष्य का जो क्रिकेट होने जा रहा है या भविष्य की जो भी चैंपियंस ट्रॉफी या अन्य ट्रॉफियां जब हम खेलेंगे, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इस वर्ल्ड कप में जिस तरह से अफगानिस्तान ने क्रिकेट खेला, बिल्कुल, इस वर्ल्ड कप में जिस तरह से USA ने क्रिकेट खेला, अगर आप टॉप 5 बल्लेबाजों को देखेंगे तो गुरबाज उस पर टॉप 1 पर है आज के दिन में। ये वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन गुरबाज ने बनाए हैं, 281 रन। रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर है, ट्रेविस हेड तीसरे नंबर पर है, डीकॉक चौथे नंबर पर है और 231 रन बना के जर्दान 5वें नंबर पर है। बिल्कुल। तो अफगानिस्तान, इसके बाद बॉलिंग में भी अगर आप देखेंगे तो फारूकी उनके हाईएस्ट 17 विकेट लेकर हाईएस्ट है, अर्शदीप के साथ बराबरी पर है। जसप्रीत बुमराह और नॉर्गे आपको 15 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर हैं और राशिद खान 14 विकेट लेकर हैं। तो ये सभी चीजों को जब आप देखेंगे तो आपको एक कड़ा चैलेंज भी आने वाले समय में मिलने जा रहा है और ये सभी देश भी बहुत तेजी से उभर रहे हैं। अच्छे नाम इस टूर्नामेंट में बाहर हो गए। बिल्कुल, आपने अफगानिस्तान क्रिकेट का जिक्र किया, तो एक सवाल मैं अफगानिस्तान क्रिकेट को लेकर के ही आपसे लेना चाहूंगा। आखिर अफगानिस्तान क्रिकेट में ऐसा क्या बदलाव आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अफगानिस्तान क्रिकेट की जड़ें हैं वो रिफ्यूजी कैंप्स में पनपी हैं, वहां से क्रिकेट खेलना इन सितारों ने शुरू किया था जो अब बड़े सितारे बन गए हैं। उसके बाद हमने देखा किस तरह से 2008 तक यही टीम डिवीजन 5 क्रिकेट खेल रही थी और अब 2024 में सेमीफाइनल में पहुंचना और बड़ी बड़ी टीमों को हराना। अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप रिकॉर्ड पर नजर डालेंगे, 2023 का वर्ल्ड कप, वहां पर भी तकरीबन हरा दिया था अगर मैक्सवेल वो हीरोइक इनिंग नहीं खेलते 201 रनों की, और इसके अलावा इस बार भी ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई है। तो अफगानिस्तान की जो इंप्रूवमेंट क्रिकेट में हुई है उसके पीछे बड़ी वजह क्या मानते हैं आप, और कहीं ना कहीं अजय जडेजा का भी इसमें बड़ा हाथ रहा है? सिर्फ अजय जडेजा का नहीं, देखिए अफगानिस्तान में जैसा हम लोग हमेशा मानते हैं जब सिचुएशन बहुत कठिन होती है ना तो व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता है और अफगानिस्तान बहुत कठिन परिस्थितियों से ये देश गुजर रहा है और इसमें जब उनको क्रिकेट खेलने का मौका जिन भी बच्चों को मिल रहा है वो जानते हैं कि हमें बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, अन्यथा हमको क्रिकेट खेलने का भी मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा। और साथ ही साथ में भारत ने बहुत ही मदद किया है, BCCI ने काफी मदद किया है अफगानिस्तान क्रिकेट को डेवलप करने के लिए, ICC ने काफी मदद किया है उनको और वहां के लड़के भारत में आकर खेल रहे हैं, भारत में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसका जो भारत के जो एक्सपर्टीज है यहाँ पर खेलने का, IPL का एक्सपोजर जो है, ये एक बहुत बड़ा प्लस हुआ है अफगानिस्तान के प्लेयर्स का इतना बेहतर परफॉर्म करने का, इतनी जीवटता के साथ खेलने का। तो भारत कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर रहा है अफगानिस्तान के क्रिकेट के डेवलपमेंट में और आज जो आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं डेफिनेटली अजय जडेजा जैसे मेंटर और बहुत से खिलाड़ियों ने उनको मदद किया है, बहुत से स्टेट के साथ उन्होंने जाकर खेला है। तो ये सभी चीजें अफगानिस्तान को मदद की हैं और आने वाले समय में अफगानिस्तान से और बेहतर क्रिकेट हम लोग देखेंगे और वहां पर भी क्रिकेट का जुनून है भारत के जैसे।
तो ये उनको कहीं ना कहीं बूस्ट करता है, मॉरली बूस्ट करता है। गोल्डी सहगल जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। गोल्डी सहगल जी, हमने अफगानिस्तान क्रिकेट को लेकर के बात की और अफगानिस्तान क्रिकेट ने वाकई में जिस तरह से इंप्रूवमेंट दिखाई है वो वाकई में काबिल तारीफ है। इतने कम वक्त में जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, 2023 के वर्ल्ड कप में शानदार खेला था, 2024 में T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंची, बड़ी बड़ी टीमों को हराकर पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ अगर भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का मैं जिक्र करूं तो लगातार वहां पर हालात खराब हो रहे हैं। उसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? बाबर आजम को उनके स्ट्राइक रेट को लेकर के क्रिटिसाइज किया जाता है। अभी तक कहा जा रहा था कि आप इमाद वसीम को लेकर के नहीं आ रहे हैं, वो आए लेकिन कुछ भी नहीं बदला। तो वहां की क्रिकेट क्यों लगातार नीचे गिर रही है? देखिए, जैसे अभी मनोज जी ने बोला है कि बूस्ट करने का, जैसे अफगानिस्तान को बहुत इंडिया हमने बहुत मदद करी है। वो ज्यादातर पूरे साल क्रिकेट यहाँ इंडिया में ही खेलते हैं। हर जगह जगह वो यहाँ पे उनका पूरा बीसीसीआई मदद कर रहा है उनकी। पाकिस्तान ने तो अपनी राजनीतिक, उनकी जो स्थिति है, पूरा पाकिस्तान ही बर्बाद की स्थिति में है। तो वहाँ क्रिकेट का तो होने का मतलब ही नहीं है। और अभी आप जैसे मनोज जी की बात से मैं सहमत हूँ कि भाई ये फैसला तो बीसीसीआई और आईसीसी या भारत की सरकार लेगी कि वहाँ इंडिया की टीम को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं 140 करोड़ लोगों की भावनाओं को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि भारत सरकार इंडिया की टीम को वहाँ पाकिस्तान खेलने के लिए इजाजत देगा। और अब एक और मैं अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं कि मुंबई की सड़कों में भले ही अंधेरा हो चुका है, रात होने को है, लेकिन इस बीच जो लोग हैं वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तस्वीरें मैं चाहूंगा कि हमारी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जाए एक बार। वहां पर रात हो चुकी है, ये तस्वीरें आप देखिए, अंधेरा छा चुका है, लेकिन ढोल नगाड़ों के साथ में जो जश्न है वो लगातार जारी है। लगातार लोग बड़ी संख्या में वहां पर उमड़े हुए हैं, अपने जो क्रिकेट के सितारे हैं उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और धीरे धीरे जो ये विक्ट्री परेड है वो सितारों से लवरेज होकर के वानखेड़े स्टेडियम तक पहुंचेगी। कार्यक्रम 5 बजे से विक्ट्री परेड शुरू होनी थी, 7 बजे तक ये जो काफिला है वो वानखेड़े स्टेडियम पहुंचना था। लेकिन फिलहाल वक्त जिस तरह से बीत रहा है, ऐसे में लगता है कि देर रात तक ही ये काफिला जो है वो वानखेड़े स्टेडियम तक पहुंच जाएगा। मनोज जी लगातार हमारे साथ में बने हुए। मनोज जी, ये जुनून, ये उम्मीद, ये हौसला और जो संघर्ष भारतीय टीम का रहा है, कहीं ना कहीं जो दर्शक हैं वो इस खेल की बैकबोन होते हैं। और जिस तरह से ये सैलाब उमड़ा है वो इस बात की बानगी भी पेश कर रहा है कि भारत में जो क्रिकेट को लेकर के प्यार है वो अद्भुत है और जगहों से बिल्कुल अलग लेवल पर है। डेफिनेटली, देखिए भारत में क्रिकेट जो है ये इस खेल के प्रति भारतीय का जो जुनून है ये तो पूरे विश्व में अलग है। ये सबने देखा है, सबने इस चीज को माना है। और भारतीय बहुत भावनात्मक भी हैं। वो बहुत भावनात्मक रूप से खिलाड़ियों के साथ में, उनके खेल के साथ में, भारत देश के तिरंगे के साथ में जुड़े हैं। और भारतीय टीम ने जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में खेल का प्रदर्शन किया, जिस तरह से एकजुटता का प्रदर्शन किया, और तमाम खिलाड़ी जो हमारे जो खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में नहीं खेल पाए, जो बाहर बैठे हैं, जो हमारा सपोर्ट स्टाफ था, राहुल द्रविड़ थे, इन सबों ने जो सकारात्मक सोच दिखाई है और जिस तरह से टीम को राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने बांध कर रखा और ये विश्वास जगा कर रखा प्लेयरों के बीच कि ये टूर्नामेंट के चैंपियन हम हो सकते हैं और चैंपियन हम ही होंगे, इस विश्वास को उन्होंने बरकरार रखा। और आज जनता जिस तरह का रिसेप्शन दे रही है, ये रिसेप्शन की हमारी टीम हकदार है। और मुझे लगता है कि भारत के जनता को एक बहुत बड़ी खुशी उन्होंने दी है और इसके लिए भारतीय जनता और भारतीय टीम दोनों को सैल्यूट है। आप पूर्व रणजी खिलाड़ी भी रहे हैं, तो एक चीज आपसे मैं समझना चाहूंगा, जब कोई खिलाड़ी, खासतौर पर भारतीय टीम जिस तरह से 3 दिनों तक वर्ल्ड कप जीतने के बाद बारबाडोस में फंसी हुई थी, तो उस वक्त एक क्रिकेटर के जहन में क्या चलता है? क्या वर्ल्ड कप जीतने के बाद ये खिलाड़ी रिलैक्स हो गए होंगे या फिर वतन लौटने की जल्दबाजी रहती है, बेसब्री रहती है? किस तरह का माहौल उस वक्त रहता है? खिलाड़ियों के होटल की बात करूं या फिर खिलाड़ियों के मनोदशा की मैं बात करूं, क्या कुछ खिलाड़ियों के मन में चलता है उस दौरान? इस तरह के जब बड़े टूर्नामेंट जब होते हैं और जब आप जीतते हैं तो हर खिलाड़ी चाहता है कि जल्द से जल्द अपने घर, अपने वतन वापस आए और जो भी समय मिले वो अपने दोस्तों, अपने करीबियों, अपने परिवार के साथ वो व्यतीत करें और उसका वो आनंद ले सके, अनुभव का एक अनुभव ले सके। साथ ही साथ वो डेफिनेटली ये भी चाहते हैं खिलाड़ी कि हमको थोड़ा रिलैक्स करने का भी मौका मिले। क्योंकि देखिए, जब आप वर्ल्ड कप खेलते हैं, 140 करोड़ जो भारतीय हैं, जो विश्व के हर कोने में रह रहे हैं आज के दिन में, हर किसी की भावना आपके साथ जुड़ी है। हर कोई चाहता है कि भारत चैंपियन बने, हर खिलाड़ी अच्छा खेले, तो काफी दबाव भी उनके ऊपर रहता है।
और वो लगातार एक स्ट्रेस के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही टूर्नामेंट जब आप जीत जाते हैं तो ये जीत अपने आप में इतना सुकून देता है ना कि हर तरह की थकावट आपकी खत्म हो जाती है। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम अपने वतन पहुंचे, अपने लोगों के बीच जाएं, अपने लोगों के बीच रहें और फिर से एक नई पारी की शुरुआत करें। तो यही एक खिलाड़ी की सोच होती है। और जब लोग जब ये क्रिकेटर अपने वतन पहुंचते हैं उसके बाद इस तरह का जनसैलाब वहां पर उमड़ता है तो वाकई में जो क्रिकेटर्स होते हैं उनका भी मन गदगद हो जाता होगा। गोल्डी जी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। गोल्डी जी, अगर मैं आज के दृश्यों की बात करूं, जो दृश्य नजर आ रहे हैं मुंबई की सड़कों से, वाकई में शानदार दृश्य हैं। इनके पीछे जो क्रिकेटर्स की मेहनत है वो भी किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें भारतीय टीम के फ्यूचर को लेकर के, अब यह तय माना जा रहा है कि T20 में अलग टीम रहेगी और जो ओडीआई के खिलाड़ी हैं वो टेस्ट फॉर्मेट भी खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन युवा कंधों का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, बोझ उन पर रहेगा। इसे आप एक बोझ की तरह से देखेंगे रोहित शर्मा का, क्योंकि इनके शूज को फिल करना बहुत मुश्किल है, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, या एक्स्ट्रा बर्डन लेंगे वो अपने ऊपर, या फिर आसानी से उनके लिए ये होगा कि अब आसानी से किसी भी तरह से हो जाए, हमारे बड़ों ने करके दिखाया अब हम भी करके दिखाएंगे। नहीं, देखिए, एंजॉय, अगर इसको एंजॉय के रूप में लेके चलेंगे, आईपीएल में सभी एक दूसरे को, फॉरेनर भी खिलाड़ी हैं, एक दूसरे के सामना करते हैं, सबको एक दूसरे की कमियों के बारे में पता है, खेल रहे हैं। तो गायकवाड़ हैं, ओपनर के रूप में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और नए यशस्वी जायसवाल हैं, उन्होंने भी बेशक अभी नहीं होगा, लेकिन बहुत ऐसे प्लेयर हैं लाइन में लगे हुए हैं कि जो पूरी T20 की हमारी यूथ ब्रिगेड जो है बहुत अच्छी टीम बनती है। बाकी हार जीत अपनी जगह है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, लेकिन मुझे आशा है कि नई जो टीम है वो अपना परफॉर्मेंस पूरा जारी रखेगी।